संसार दावान जल रहे हैं, उनको शिव नाम रूपी अमृत पीना चाहिए, तो उनको शांति मिल जाती है। शिवेति नाम पीयूषा वर्षाधार फलिप्लुता संसार दाव मध्येपि न शोचन्ति कदाचन। शिव रूप नाम रूपी जो मेघों की वर्षा है, ये संसार रूपी दावानल को शांत कर देती है। शिव नामनि महद भक्तिर जाता ऐसा महात्मनाम तद विधानाम तु सहसा मुक्तिर भवति सर्वथा। जिनकी शिव के नाम में भक्ति हो गई है, उन महात्माओं का मोक्ष निश्चित है। भगवान के नाम की इतनी महिमा है, शिव जी के नाम की, भगवान राम के नाम की, नारायण के नाम की। प्राय हम लोग जप करते भी हैं, लेकिन जैसा फल शास्त्रों में वर्णन किया गया है, वैसा फल जीवन में दिखता नहीं है। कह नहीं पाते, हम आपको नहीं कह पाते, आप हमको नहीं कह पाते, लेकिन कहीं न कहीं मन में एक संदेह रहता कि इतना महात्म्य है तो फल दिखता क्यों नहीं। तो कहते हैं कि हम लोगों से नामापराध बनता है। जब हम नामापराध करते हैं तो भगवान के नाम का प्रभाव दिखना नहीं बंद हो जाता। 10 अपराध कौन हैं, जान लेना चाहिए, जिससे कि बचा जा सके। सन्निंदा सति नाम वैभव कथा श्री शेषयोर्वेदधि रश्रद्धा श्रुति शास्त्र दैशिक गिराम नाम्नर्थवाद भ्रमः नामास्तेति निषिद्ध वृत्तिभिः त्यागो च धर्मान्तरैः साम्यं नाम शिवस्य च हरेर्नामापराधादश। शिवाय नमः। भगवान शिव का नाम, भगवान नारायण का नाम, इनका जप करते हुए 10 अपराधों से बचा जाए। 10 रित, रित माने बिहाय, संस्कृत का शब्द है। रिते माने बिहाय, छोड़ करके। उसी का हिंदी में पुराने लोग पूछा करते थे कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। तो 10 रथ नहीं और 10 रित है। 10 रित कहे न कोई, माने 10 पापों को, अपराधों को छोड़ करके। पहला अपराध क्या है? सन्निंदा। हम नाम जप तो करते हैं, लेकिन हम सज्जनों की निंदा करते हैं। अरे वो साधु तो हो गए, लेकिन बस प्रपंच करते रहते हैं, हमने कभी उनको नाम लेते नहीं देखा। अब वो नाम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, इसका निर्णय आप कैसे करो? ये आपका विषय नहीं है। आप भगवान के नाम का जप तो करें, लेकिन किसी की निंदा। एक महात्मा थे, नर्मदा के किनारे बस कमल ओढ़े पड़े रहते थे। लोग कहें कि ये देखिए कैसे महात्मा, ये तो नर्मदा जी के किनारे सोने आते हैं, ऐसा घर में सोते, और वो प्रपंच से बचने के लिए कमल ओढ़ लें और सतत नाम जप करें। एक रानी थी और संतों की बड़ी सेवा करी, और संतों की जहाँ सेवा हो, जहाँ सम्मान हो, वहाँ संत अपने आप पहुँचेंगे। अब एक संत दूसरे से बतावें, दूसरे तीसरे से बतावें,
कि बद्रीपुरी में स्वामी जी का चतुर्मासा चल रहा है, आप पहुंच जाओ, फिर क्या पूछना है, वहाँ आनंद ही आनंद है। तो जहाँ जहाँ लोग बताएंगे वो सब महात्मा आएंगे। चलिए, तो सारे महात्मा वहाँ आने लगे, वहीं रुक के भजन करने लगे। खाने पीने की कमी नहीं, रहने की कमी नहीं, दक्षिणा की कमी नहीं। अब साल की ऑडिट रिपोर्ट आई तो राजा ने देखा कि आधे से ज्यादा तो संतों पे ही खर्च हो रहा है। रानी से स्नेह था तो कहे, रानी ये तुम्हारे संतों की भक्ति का फल है, सारा जो बजट है वो संतों में ही जा रहा है। और हम ये देखते हैं ये संत बढ़िया बढ़िया तो पा करके और जब छक जाते हैं तो लेट जाते हैं, ये कोई भजन करते होते नहीं। रानी ने राजा के मुख पे हाथ रख दिया कि ऐसा मत कहें, संत भजन नहीं करते हैं, ऐसा मत कहिए। तो कहे परीक्षा ले लेते हैं कि हाँ परीक्षा ले सकते हैं। तो राजा ने बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बनवाए और उसके बाद खूब आग्रह करके जिमाया उनको, इतना पवाओ कि बैठे बैठे ही लेट जाए। और उसका पंगत पूर्ण हुई, सीताराम वाह आचमन करके और संत सब जा करके अपना लंबे हो गए। जब देखे कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है तो राजा ने रानी को साथ में लिया और कहा चलो देखो जिन संतों की तुम सेवा करती हो उनको देखो कितना भजन कर रहे हैं। तो रानी कही ठीक है चलिए। रानी ने देखा सब संत बड़े शांत भाव से सब मस्त हैं, समाधि में। तो कहे कि इसमें आपको जो लग रहा हो कि जो सबसे गहरी नींद में सो रहे हैं महात्मा, उनको आप जगाइए। एक लंबे चौड़े मोटे महात्मा थे, बड़ी लंबी श्वास लेकर के नाक बज रही थी जैसे घोड़ा बेच के सो रहे हों। अब राजा ने जो ही पैर का अंगूठा हिलाया तो ही महात्मा सीताराम 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 सीताराम। रानी ने क्षमा मांगा और राजा से कहा अब यहाँ से चलिए, अब और किसी को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये महात्मा भजन कर रहे हैं ऐसे सब भजन कर रहे हैं। इसलिए सन्निंदा, कौन कितनी तपस्या कर रहा है, कौन कैसे भजन कर रहा है, इसका निर्णय उसका इष्ट करेगा। हम उसके निर्णायक नहीं हैं कि वो भजन नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। भूल करके भी किसी साधु संत की निंदा नहीं करना चाहिए। असत्य नाम वैभव कथा, जो भगवान की महिमा को नहीं जानते, जो भगवान के नाम की महिमा को नहीं जानते, जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, ऐसे लोगों के बीच में भूल करके भी न भगवान की महिमा कहनी चाहिए न भगवान के नाम की महिमा कहनी चाहिए। यह न कही सठही हठ सीलहीं, जो मन लाए न सुन हर लीलहीं। द्विज द्रोही न सुनायो कबहू, सुरपत श्रेष्ठ होए नृपज। इसलिए असत समाज में जो भगवान के नाम में, भगवान में श्रद्धा विश्वास नहीं रखते, उनके बीच में कभी नाम की महिमा नहीं कहना, क्योंकि उनके अंदर परिवर्तन सुधार तो होगा नहीं, उल्टे भगवान के नाम का अपमान होगा, भगवान का अपमान होगा। तो ये दूसरा अपराध है। तीसरा अपराध है असत्य नाम श्रीस ईशयोर भेद धी। श्रीशाह माने भगवान विष्णु और ईश माने भगवान शिव। ये दो हैं, जो इनको दो मानता है वो अपराधी है। दोनों एक ही हैं, दो नहीं। तो शिव और विष्णु, शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णुस्य हृदयं शिव। अच्छा, भौतिक दृष्टि से भी देखो तो बिल्कुल बंटवारा करके रखे।
7 पुरियां हैं भगवान की। अयोध्यापुरी, द्वारिकापुरी और मथुरापुरी, ये 3 भगवान विष्णु की हो गई, है ना। काशीपुरी, उज्जैनीपुरी और हरिद्वार, ये 3 शिव के हो गए। अब बुच्ची एक पुरी कांची, उसको आधा आधा बांट लिए, शिव कांची और विष्णु कांची। तो हर प्रकार से शिव और विष्णु में भेद बुद्धि होना अपराध है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। गोस्वामी जी बड़े भाव से कहते हैं कि राम भगत कर लक्षण ये हो, बिनु छल विश्व नाथ पद ने हो। राम भक्त का ये भी एक लक्षण है कि निष्काम भाव से, निश्चल भाव से भगवान शिव के चरणों में प्रेम। अपने भाइयों को, अपनी प्रजा को उपदेश कर रहे हैं भगवान रघुनाथ जी। तो कहते हैं कि और एक गुपुत मत सबहि कहूँ कर जोरे, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोरी। शिवद्रोही मम दास कहावा, असो नर सपन्यु मोहि न पावा। इसलिए शिव और विष्णु में भेद करना अपराध है, दोनों एक ही है। चौथा अपराध है अश्रद्धा श्रुति शास्त्र देशिक गिराम। 4, 5, 6 श्रुति, शास्त्र और देशिक। श्रुति माने वेद, शास्त्र माने 6 शास्त्र और गुरुदेव। इनमें अश्रद्धा होना। वेद ने कहा कि ये अमृत का समुद्र है और आपको दिख रहा कि जहर है, तो उसको अमृत मान के पी जाइए, आपको अमृतत्व प्राप्त हो। बहुत कष्ट होता है, सवेरे ठंडी का महीना हो, बढ़िया कंबल ओढ़े आप पड़े हैं और जगना हो तो कितना कष्ट होता है। हाथ पांव खुल जाए तो आदमी परेशान हो जाता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि ब्राह्म मुहूर्त में सोना नहीं चाहिए। शास्त्र कहता नहीं सोना चाहिए तो नहीं सोना चाहिए। ऐसे ही शास्त्र जिसको कहे वह अमृत है। यत् तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपम। ये जो सात्विक चीजें हैं ये पहले तो विष के समान लगती हैं, लेकिन परिणाम जब आता है तो आनंद। प्रातः जगने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकता। स्वस्थ रहेगा, संपन्न रहेगा और अंत में भगवान के लोक में जाना होगा तो भी आगे की लाइन में खड़ा होगा। अच्छा, कई लोग दुविधा में ये बताते हैं कि जग तो जाइए लेकिन न नहाइए। कई बार लोग समाधान करते हैं कि चलो जग जाओ कोई बात नहीं, लेकिन नहाने की जरूरत नहीं। नहाना भी अनिवार्य है। कूर्म पुराण में कहते हैं कि ऋषीणाम ऋषिता नित्यम प्रातः स्नानान्न संशय। ऋषियों का ऋषित्व केवल इसी में है, वह प्रातः स्नान करते हैं। और पूजा पाठ आप करें न करें, लेकिन प्रातः स्नान यदि आप कर लेते हैं तो ऋषित्व आपके अंदर आ जाएगा। ऋषियों की कृपा से वो सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि और चीज़ न करे, जो स्नान करेगा वो भजन करेगा। ऋषियों की कृपा ऊर्जा उनको प्राप्त होगी होगी। इसलिए श्रुति शास्त्र दैसिक गिराम, वेद शास्त्र और गुरु की वाणी, इसमें कभी अश्रद्धा न करे, सज्जनों की निंदा न करे,
नास्तिकों के बीच में भगवान की महिमा का गान न करे, हरि शिव और विष्णु में भेद न माने, हरि वेद शास्त्र और गुरु के वचनों में अविश्वास न करे, अश्रद्धा न करे। 6 हो गए। नाम्नर्थवाद भ्रम। एक बार आपने नारायण कह लिया, शिव कह लिया, तो इतना पुण्य आपने कर लिया कि उतने पाप संभव नहीं है। भगवान के दूतों ने अजामिल के पास को तोड़ दिया, जो जमदूतों ने बांधा था उसको छिन्न भिन्न करके और अजामिल की आत्मा को मुक्त कर दिया। शिवाय नमः। तो भगवान के दूतों ने पूछा कि भाई क्या योयम प्रतिषेधारो सर्वे चारु चतुर्भुजा, आप सब इतने सुंदर पीताम्बर धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए और देवता जैसे लगते हो। हमारे स्वामी धर्मराज ने आदेश दिया था कि अजामिल की आत्मा को ले आओ, और आपने हमारे स्वामी की आज्ञा को काट दिया। आप कौन हो? तो भगवान के दूतों ने कहा यही हम भी पूछ रहे हैं कि आप कौन हो। तो दूतों ने कहा कि हम धर्मराज के दूत हैं। अच्छा, धर्मराज के दूत हो तो ये बताओ धर्म किसे कहते हैं? उन्होंने बताया है कि वेद प्रणीतो धर्म हे धर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमा। वेद ही साक्षात नारायण है, और वेदों में जो विधान किया गया वही धर्म है, जो निषेध किया गया वही अधर्म है। अच्छा, तो ठीक है, तो इसको क्यों ले जा रहे हो? इसने अधर्म किया है, सुरापान किया है, वैदिक ब्राह्मण होकर के इसने पतिव्रता स्त्री का त्याग किया, माता पिता का त्याग किया है, और इसने शूद्रा के साथ ये रहता है ब्राह्मण होकर के, चोरी डकैती कर करके बटमारी करके अपना जीविका चलाता है। सारे पाप तो इसने किया है। तो भगवान के दूत क्रोधित हो गए, कहिए बताओ जब से इसने नारायण कहा है तब से कितना पाप किया? तो कहे नारायण जब से कहा है तब से तो कोई पाप नहीं किया। तो कहे तो उसके पहले जितने भी पाप थे वो सब भस्म हो करके कब के राख बन के उड़ गए। तो धर्मराज के दूतों ने कहा ये बात तो ठीक है, लेकिन इसने नारायण भगवान का नाम नहीं लिया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा होयम, इसने तो खेलते हुए बालक को बुलाया था। स्पष्ट किया भगवान के दूतों ने कि सांकेत्यम पारिहास्यम स्तोभम हेलन में होगा। किसी के भी बहाने से कैसे भी भगवान का नाम निकल गया है तो वह कल्याण कर देता। तो नाम्नर्थवाद भ्रम, भगवान के नाम की महिमा, भगवान के शिव की नाम की महिमा इतनी बताई गई है, ये इसलिए बता दी गई कि लोग जपने लग जाएं। वास्तव में ऐसी महिमा होती नहीं है, ये मानना अपराध है। कहते हैं कि जितनी महिमा बताई गई है वो तो 100वां हिस्सा भी नहीं है। जितनी महिमा बताई गई है उससे कई गुना ज़्यादा महिमा भगवान के नाम की है, इसलिए अर्थवाद नहीं मानना। नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति विहितस् त्यागोच धर्मांतरी। हम भगवान का नाम जपते हैं तो हम किसी को धोखा दे दें, नाम जप के हम पाप से उबर जाएंगे। हम भगवान का नाम जपते हैं तो हम दुराचार करें और नाम से शुद्ध हो जाएंगे। भगवान के नाम के बल पर पाप करना
ये भी अपराध है। कहते हैं कि एक जज थे और उनकी बेटी थी, तो बेटी का विवाह हुआ, तो जो दामाद था वो अपराधी था। जी अब रोज रोज अपराध करे और समझावे बेटी कि अपराध मत करो, तो कहे क्या चिंता है, तुम्हारे बाप तो है ही, तुमको विधवा थोड़ा होने देंगे। तो अंत में उसको फांसी की सजा हुई जी और उन्होंने दे दिया। तो जब हम अपराध करते हैं नाम के बल पर, तो यमराज तो सजा नहीं देंगे, लेकिन नाम महाराज ही सजा दे देते हैं। इसलिए भगवान के नाम के बल पर पाप नहीं करना। तो जो निषिद्ध है वो करना, और जिसका विधान किया गया वो नहीं करना। संध्या वंदन करना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए। तो हम तो भगवान के नाम का जप करते हैं, हम चाहे माता पिता की सेवा करें चाहे न करें, संध्या वंदन करें चाहे न करें, ऐसा नहीं। सब धर्म करते हुए और फिर भगवान के नाम जप। जी धर्मांतरैः साम्यम, अन्य धर्मों से नाम जप की तुलना करना। जी चाहे गंगा स्नान कर लो, चाहे भगवान का नाम जप लो, चाहे प्रयाग में कल्पवास कर लो, चाहे भगवान का नाम जप लो। अन्य किसी धर्म से भगवान के नाम के जप की तुलना करना भी अपराध है। जी इस प्रकार से भगवान के नाम जप में जो अपराध होते हैं, उनसे बच करके यदि हम थोड़ा भी नाम जप करते हैं तो हमें पूरा फल प्राप्त होता है। कहते हैं भगवान शिव के नाम के प्रति कभी भी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति जीव का कल्याण कर देती है।